TVN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुदमेराख दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और यह दाखबला सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज सोमवार है, जुलाई की 3 तारीख 3 जुलाई है। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम हैं तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। ये भी बता दें कि दम की cambio-koers $US 28 या 38,25 है और एरो के वास्ते 40 इस वक्त में। फिर तेल का दाम सवारी के लिए गोतु के पास है ऑनलाइदत 40 59 डीजल 37 RBA के पास ऑनलाइदत 40 39 और डीजल 38 है. Het syndicaat voor onderwijsgevenden roept leden vandaag op voor een algemene ledenvergadering. Syndicaat लोगों को जो ऑनरवाइज यानी कि सबक स्कूल पर देते हैं उन लोगों को आज पुकार कर रहे हैं, यानी कि एक सभा के लिए, अलखमीद लीद फरखादन के लिए। फिर एक्सक्यूज़ क्षमा मांगा गया है कोनिंग के ज़रिए। कोनिंग अलेक्जेंडर जो नीदरलैंड का है, इसके ज़रिए जो ख़ास तौर पे यानी कि ग़ुलामी की वक्त में जो बुराई उन लोगों के साथ की गई है उसके सिलसिले में ये क्षमा यानी कि माफ़ी मांगे हैं। कैलन एंड क्रातर्स फरलीदन तैद फॉर खोखराइबस्ट्रात। अब देखो खोखराइबस्ट्रात के लोग कितना खुश नसीब हो गया है कि जो बड़े बड़े गड्ढे होल थे अब नहीं है, वो अब अच्छी तरह से मरम्मत की गई है। Wat is gedaan met aanbevelingen rapport werkgroep veiligheid luchthaven Zorgenhoop? क्या किया गया है? rapport जो werkgroep बनाई गई थी veiligheid यानी कि सुरक्षा के लिए luchthaven Zorgenhoop के वास्ते, तो इसमें क्या किया गया है ये तो अभी आपके सामने रखा जाएंगे। लैंडबौ डायरेक्टर सुदेश चंद जयराम ऑन्थीफन। देखो लैंडबौ का डायरेक्टर जो है सुदेश चंद जयराम को खारिज कर दिया गया है, यानी कि इस जगह से। बता दें कि कोनिंग अलेक्जेंडर के सिलसिले में जो बात कहा, यह कहता फंदाख्ता है खीर फोरी और कोनिंग एंड एक मार्क में एक्सक्यूज़। बोले आपके सामने खड़ा होकर मैं क्षमा मांग रहा हूँ, यानी कि माफ़ी मांग रहा हूँ। कोनिंग अलेक्जेंडर ये सनीचर को ओस्टर पार्क आम्स्टरडम में नेशनल हेरडेंकिंग afschaffing slavernij यानी कि क्षमा मांगा है नीदरलैंड स्लाफनई फलीदन के सिलसिले में, जहाँ जिन जगहों पर नीदरलैंड यानी कि ग़ुलामी की जंजीर में लोगों को बांध रखा था, वहाँ ये माफ़ी मांगा है। और ये कहता है कि यहाँ पर आपके सामने खड़े होकर मैं माफ़ी मांगता हूँ विलियम अलेक्जेंडर। और ये लोगों को बहुत अच्छा लगा और इनको तालियां दिया गया है, यानी कि मतलब ये है कि इस तरह से लोग स्वीकार करें। Ze worden door mij met hart en ziel intens beleefd. Ik vraag u hier om vergiffenis। बोले हम समझते हैं कि इन लोगों के साथ जो बुराई हुई है तो हमारे दिल के अंदर हम समझ सकते हैं, इसी सिलसिले में मैं आपसे माफ़ी क्षमा मांगता हूँ। तो इसके बारे में तो क्षमा हो चुका है। moeder zet dochter aan leugens te vertellen over seksueel misbruik in het huis। एक माँ अपने बेटी को ज़बरदस्ती बोला कि झूठ बातें फैलाओ एक तहज़ के सिलसिले में आनखेप तक की गई थी। मार्च 23 इसी साल में मेंदरियारख जो द्री मेंदरियारख केंद्रन है, इनकी बच्चे जो 5, 9, 11 साल का ये तहज़ में रखा गया है। तो भैया अपने बेटी से कहा कि झूठ बातें बोलो कि ये लड़कों के ज़रिए से सेक्सुअल इनको इस्तेमाल किया गया है इस तहज़ में, जहाँ पर ये लड़के भी, इनको कुछ बेटे भी है बताई जाती है, यानी कि इस तहज़ में लड़के भी हैं, तो इन लड़कों के ज़रिए इन लड़कियों की इस्तेमाल की गई है। तो भैया ऑनदरसुक चल रहा था। तो ऑनदरसुक पता चला, अब छानबीन करने के बाद पता चला है कि ये माँ जो अपनी बेटी को ज़बरदस्ती बोला कि जो गलत बातें हैं, झूठी बातें इसके सिलसिले में फैलाओ, और ये बच्ची धमकी में आकर, अपनी माँ की धमकी में आकर और ये काम किया है। तो अब ये पता चला कि बिल्कुल झूठ बात कोई नहीं, ऐसा ये जो खबरें फैलाई गई थी ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और ये भी पता चला है छानबीन करने के बाद कि इन बच्चों को बिल्कुल नहीं इस्तेमाल की गई, यानी सेक्सुअल इस्तेमाल की गई है, इनके साथ कोई बुरी हरकतें नहीं की गई और ये दोषी ओपनबार मिनिस्ट्री के पास पठा दिया गया। सिक्योरिटी गार्ड
पैराडाइज कैसीनो के सामने एक आदमी शराब पीकर जो हंगामा कर रहा था तो इनको दाग दिया। और यह हुआ बीफे की रात के वक्त में ऑस्ट्रेलिया स्थित पैराडाइज कैसीनो में 30 साल का AS इनका मृत्यु हुए। गोली जो इनको लगा है यानी कि तो इसके सबब से ये दम तोड़ दिया। 59 साल की ये हाबी जो ये गोली चलाया सिक्योरिटी गार्ड है। तो भैया पता चला, सिपाही जब यहाँ आया तो पता चला कि आदमी नशे में था और बहुत सी यह झगड़ा झंझट यहाँ पर कर रहा था, बाहर जाए फिर भीतर आवे, और ये सबब है कि सिक्योरिटी गार्ड अपना पिस्तौल खींचा। अरे भैया कोई और तरीका हो सकता था इनको रोकने के लिए, सिपाही को तार कर देते आप, तो भैया पिस्तौल खींचा, इस आदमी को बिल्कुल गोली इनके सीने में डाल दिया और ये आदमी मर गया। और एक डॉक्टर आकर ये भी सबूती दिया कि आदमी दम तोड़ चुका है और इसका लाश बसलाक में ले लिया गया है। वापन जो है पतरोनन जितना है इस आदमी का, सिक्योरिटी गार्ड का, सिपाही बसलाक में ले लिया, इनको पकड़कर बंद किया है और अंदर से घो रहा है। 2 आदमी लड़ रहा है, 22 साल का और 37 साल का, ये मामा और बहनें हैं। फ्लोरा में एक दूसरे को दागा और भोंका है। 23 तक और सिफन देर तक यार ओम इनका मामा जो MT भैया जून की 29 तारीख को फ्लोरा में भैया ये हुआ है। पता चला कि ये अपने आजा आजी से खरोत फादर या अपने खरोत फादर से नाना से पानी मांगा ना, पता चला पानी मांगा और नाना इनको पानी नकार दिया देने के लिए। तो एक 5 चीज़ से ये कोशिश किया है धमकी देने के लिए, और ओम मामा जो वहाँ पर था MT ये सुना, वेन बॉक्स लेकर आया और भैया इनको कोशिश किया सावधान करने के लिए। बाकी ये कहाँ मानने वाले इंसान है भाई, इंसान ना है, शैतान चढ़ गया था जिसको ऊपर नहीं माना। तो भैया ये ओम इनको ऊपर दागा, अपना वेन बॉक्स से दागा, 2 गोली इनके गोड़ में और पाँव में और भैया इनके हाथ में डाल दिया। और ये भैया जो 5 चीज़ अपने हाथ में लिया ये ओम को इनको भी भोंका। तो दोनों को सिपाही आकर पकड़ा है और दोनों ये जो हथियार इस्तेमाल किए हैं सिपाही बसलाक में ले लिया है। तेदे और MT दोनों को भैया ले जाकर सिपाही बंद किया है। अब देखो स्पानिश प्रिविलेज स्टाइल दौर SLM फॉर आंतल दाखन इनक। अब भैया स्पान का जो हवाई जहाज़ है ये लीज किया गया है, यूरू किया गया है। 5 जुलाई तक ये चलेगा, SLM के काम करेगा। योहान आदोल्फ पेंगन हाउस से स्केपहॉल तक लोगों को ले जाएगा और पहुंचाएगा, उड़ान करेगा। और भैया ये आने वाले दिनों में ये समस्या चलेगा क्योंकि SLM का बोइंग जो है इस वक्त में भैया तो ये काम नहीं करता प्रिफिलेज स्टाइल, इसलिए इनको किराया पर ले लिया गया है। बोइंग एक बोइंग है जो अच्छी तरह से अभी तक काम करता है और बिल्कुल देखने में भी अच्छा है और उड़ान में भी अच्छा है। ऑफ द फ्लक्ट एंड द प्रिफिलेज स्टाइल वार्डन अर्थ ओ कबीन पर्सनल फॉर SLM कबीन पर्सनल वगैरह ये सभी SLM के लोग इस पर काम करेंगे। और फन सेफली कम द नीव आद्री फेयर तक SLM का 7 जुलाई से ये उड़ान करेगा। तो अभी तक नहीं आया इसलिए ये किराया पर लीज किया गया है। आगे चलकर ये भी अब बता दें आपको कि रखेरिंग कॉम्पादिबून तखूत मैतन इंजक यूरेम पर हेक्टार, 1 हेक्टार अगर ये लोग धान छीट देंगे तो पर हेक्टार 1 हेक्टार पर 1 बस्ता यूरेम यानी कि सरकार के तरफ से जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उन लोगों को दी जाएगी। बहुत सी ऐसी और समस्या है जिसके सिलसिले में बातचीत हो रहा है जो ठीक करना ज़रूरी है क्योंकि इन लोगों को बहुत सी नुकसानी हुई है गुजरे हुए दिनों में, गुजरे हुए साल में, गुजरे हुए दिनों में, वक्त में इन लोगों को बहुत सी नुकसानी हुई। इसलिए सरकार ये फैसला किया है और इन लोगों को भी ये मौका दिया गया है कि भैया ये लोग जाकर अपने आप को रजिस्ट्रेट करें और रजिस्ट्रेट करवा सकते हैं जहां पर इन लोगों को और किराया और किफ़ायत दाम पर वैक कंतोर LFA का जो है वहां पर अगर रजिस्टर करवाएंगे तो इन लोगों को 50 किलोग्राम यानी कि जो यूरेयम है एक ज़ाई हेक्टार पर इन लोगों को दी जाएगी। वक्त इस खदान जो हुआ है यानी कि प्रेसिडेंशियल वेरखरुफेल खाफन जरगन हुब का, तो भैया ये लोग अपना रिपोर्ट तैयार किए। बहुत से ऐसी काम यहाँ पर होना ज़रूरी है यानी कि फैल खैद के लिए और लोगों को सुरक्षा देने के लिए। बहुत सी काम ऐसा है जिसको एक ही दम करना ज़रूरी है और कुछ ऐसा काम है जो बाद में भी हो सकता है। तो ज़रूरी है ये काम तमाम की तमाम जो है ये करने के लिए। और भैया आपको बताई जाती है कि सुदेश चंद जयराम जो है इनको
खारिज कर दिया गया है। ये पोस्ट जो इनको दिया गया लानबाव डायरेक्टर सुदेश चंद्र जयराम को, लानबाव का डायरेक्टर जो था, तो भैया इनको यहाँ से हटा दिया गया है। बहुत अफसोस की बात है। तो तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है तो हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। जो आपके लिए अहम है भैया ले लेना, जो नहीं तो हम दोनों यानी कि रही सर साहब सोनी जिनके साथ मिलकर न्यूज़ हम लोग इधर उधर से बतौर कर तैयार कर देते हैं आपके लिए। तो अहमियत नहीं रखता आपके लिए तो हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा। Audio Jungle.